राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सत्र में अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो लिस्ट जारी की गई है उसके साथ में बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि चेक लिस्ट क्या होती है, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ में अपन महत्वपूर्ण बात ये करेंगे, एक पोस्टल ऑर्डर को लेकर समस्या आ रही है सबसे बड़ी कि पोस्टल ऑर्डर हमें लेके जाना है। ई मित्र वाले कह रहे हैं पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है आपको, तो उसकी भी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। इस चैनल पर केवल ऑथेंटिक न्यूज और केवल ऑथेंटिक कंटेंट ही पढ़ाया जाता है, इसलिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों को शेयर करें ताकि वो भी गुमराह नहीं हो। एक तो ये ई मित्र वाले ने जितना भ्रम फैला रखा है ना उतना किसी ने नहीं, इनको कुछ पता भी नहीं रहता। बहुत साथियों की गलती कर दी, उनको बेचारों को फालतू में 100-150 रुपए का एफिडेविट लगेगा। अब उनको बोल रहे हैं पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। किनको पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है, पोस्टल ऑर्डर कब लेके जाना होता था, इन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। उसके साथ में आपका डीवी कहां पर होगा, किस जगह होगा, कितनी बजे होगा, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं वो डाउट जो पहले क्लियर कर चुका हूं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। इस जो आज दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसमें मुख्य क्या बातें उनके ऊपर चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना जिससे आपको वहां जाके किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप सबकी मर्जी। ठीक है, तो डीवी लिस्ट तो आ गई है। लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो लिस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपका डीवी कहाँ होगा वीडियो में अंत में अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पोस्टल ऑर्डर किन को लेके जाना है, सभी को लेके जाना है या किन को लेके जाना है, सारी चर्चा अपन चलें। सबसे पहले ये कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, इस भर्ती के लिए नोडल विभाग है वो स्कूल शिक्षा विभाग है। तो हर जो भी आपका प्रपत्र जारी होगा आपके लिए दिशा निर्देश, वो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से जारी होंगे। पहली बात तो नोडल विभाग कौन है, स्कूल शिक्षा विभाग है। तो आपके जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे वो स्कूल शिक्षा से होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम 16/1/26 को जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की थी। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्य द्वारा मंडल स्तर पर किया जा रहा है। मंडल स्तर 9 मंडल इन्होंने बनाए हैं। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु मंडल पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है कि सूची विभाग की वेबसाइट, इसके ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो या आपने टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। जिनको नहीं मिले वो टेलीग्राम पे जाके BL सर सर्च कर ले और या डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर ले, वहां आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य इस दिनांक से इस दिनांक तक किया जाएगा। ये कोई काम की बात है नहीं। सबसे पहले पात्रता के लिए आपको ये कागज लेके जाना है। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा संपूर्ण अध्ययन कर ले। एक तो इसका अध्ययन कर लेना है। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी मय समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति, यानी आपको हर पे अपने साइन करके जाने हैं, 100 प्रमाणित लेके जानी। जमा फीस की प्रति अपने साथ लेके जानी है, जमा फीस की रसीद लेकर जानी है। बहुत साथियों को ये फीस की रसीद नहीं दी है ई मित्र वाले ने, ये 110 रुपए का आपका जो चालान कटा था वो रसीद लेकर जानी है। सर ये रसीद हमें उसने दी नहीं, कहाँ मिलेगी, तो ये देखो SSO के ऊपर मिल जाएगी ये रसीद। आपको डिटेल कम स्क्रूटनी में जाओगे, चतुर्थ श्रेणी के पोर्शन में जाओगे, वहां 2 मिले हुए हैं, एक तो फी की रसीद डाउनलोड करने के लिए, एक ये डिटेल कम स्क्रूटनी। तो फी की रसीद डाउनलोड यहां से कर लेनी है, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। इसका डिटेल कम स्क्रूटनी के भी 2 प्रति आपको निकालनी है, वो भी लेके जानी है। शैक्षणिक योग्यता आपने जो भी बताई है वो सारी लेके जानी है, विथ डिग्री विथ सर्टिफिकेट लेके जाना है। आयु के लिए 10th हो गई, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, मूल निवास लेके जाना है, चरित्र लेके जाना है, विशेष योग्यजन हो तो वो ले जाना है, विवाह का सर्टिफिकेट, SP वाले खेल का लेके जाओगे, सेवारत एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र,
स्वयं का पहचान का पत्र का मतलब यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है और एक पहचान पत्र और अपने साथ रखना भाई एक्स्ट्रा। 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति अवश्य साथ ले आए, यानी आपको ई आधार कार्ड लेकर जाना विद्यार्थियों। में फिर बोल रहा हूं, पहले भी मैंने कह दिया था, ई आधार कार्ड के ऊपर QR कोड है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंटर लेके जाना है। क्लियर है? इसके साथ में एक और मैं बता रहा हूं, आपको अपना क्या लेके जाना है, आपको अपना जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड भी साथ लेके चले जाना। मेरी जहां तक राय है आपको एडमिट कार्ड साथ लेके जाना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित प्रति संलग्न प्रशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। क्रम के अनुसार करना है। क्रम कहाँ मिलेगा? इसकी चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, चेकलिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा डिटेल कम स्क्रूटनी भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें सुनिश्चित प्रविष्टियां करें। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाए। एक तो जिसने भी ये मेरे पास में मैसेज भी आए, सर हमें क्या करना है, तो ये जो है ना मैं बता दूं, जिसने भी ऑनलाइन भरा है, जिसने ऑनलाइन भर दिया है, ऑनलाइन भरा है स्क्रूटनी, ठीक है ना, उनको किसी को भी पोस्टल ऑर्डर नहीं लेके जाना है, पोस्टल ऑर्डर नहीं लेकर जाना है। ये मित्र वाले कह रहे हैं लेकर जाना है, मैं कह रहा हूं पोस्टल ऑर्डर नहीं लेकर जाना है। आपको 110 रुपये वाली फीस की रसीद लेकर जानी है। फीस की रसीद मैंने बता दी कहाँ पर मिलेगी, उसको डाउनलोड करके लेके जानी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जानी है। जिसने ऑनलाइन किसी कारणवश नहीं भरा तो उसका कारण लेके जाना है, कारण लेकर जाना है कि मैंने इस कारण से एक पे प्रिंट करवा लेना कि इस वजह से मैं ये नहीं भर सका। फिर वो क्या करेंगे, ऑफलाइन स्क्रूटनी भरेंगे, ऑफलाइन स्क्रूटनी भरेंगे। और जो ऑफलाइन भरेंगे अब उनके पास में फीस की रसीद तो होगी नहीं, जो ऑफलाइन भरेंगे उनके पास में फीस की रसीद तो होगी नहीं, तो वो विद्यार्थी ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाएंगे। ये पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्टल ऑर्डर लेना है सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से। कितने रुपए का लेना है? 100 रुपये का लेना है। आपको बताना है उनको कि हमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दो और वो कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको ले जाना है, सचिव के नाम से। उसके बाद में दिशा निर्देश, दस्तावेज सूचीबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश। समझ गए होंगे पोस्टल ऑर्डर किसको लेके जाना है और किसको नहीं लेके जाना, ये अच्छे से समझा दिया मैंने। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे और पूछ सकते हो कि हमें लेके जाना नहीं लेके जाना। विद्यार्थी कह रहे हैं हमें जाना है, 100 रुपये का लेना है। अरे प्यारे विद्यार्थियों मस्त रहा करो, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही 3-3 बार का एक्सपीरियंस थोड़ी है। हमने पोस्टल ऑर्डर भी दिया है, हमने ऑनलाइन वाली फी की रसीद भी दी है, सारे काम किए हुए। तो आप बेटेंशन रहो, यदि आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको 1% भी मैं समस्या नहीं आने दूंगा। बाकी आप किस पे विश्वास करते हो, कोई नहीं करते हो, वो आपकी मर्जी। सपरीक्षा प्रपत्र आवश्यक कॉलम की पूर्ति में जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना है। बहुत लोग 3 बता रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में बढ़ना है। सर कैसे बढ़ना है? हस्ताक्षरी अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार सूचीबद्ध की जानी है। शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्रों की प्रतियां, अंक तालिकाएं आपकी और आपकी डिग्री विथ सर्टिफिकेट संपूर्ण पहले शैक्षिक एक साथ लगानी है। शैक्षिक का क्रम कैसे रहेगा? 10th रहेगा, ठीक है। 10th के बाद में 10th का सर्टिफिकेट जिनका अलग है वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, साथ वाले साथ रख लेंगे। 10th के बाद में 12th का सर्टिफिकेट, फिर BA किया है या BSc किया है तो वो वाला, फिर उसकी डिग्री, फिर MSc किया है तो MSc की अंक तालिकाएं 3 वर्ष की या 2 वर्ष की, जितने भी वर्ष की है, फिर उसकी डिग्री जचा लोगे। फिर यदि आपने B.Ed किया है तो B.Ed की अंक तालिका 2 वर्ष की। फिर यदि आपने भी उसकी डिग्री है तो डिग्री नहीं है तो अपने यूनिवर्सिटी से जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आना होगा,
ठीक है, ये शैक्षणिक योग्यता। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति, जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, या तो जन्म प्रमाण पत्र है तो इनके बाद में वापस 10th की लगानी है या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए 3 नंबर पे। अनुसूचित क्षेत्र वालों को ये मूल निवास तो लगाना ही है, अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की भी प्रति दोनों के साथ सेम दोनों सेट में लगानी है। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, विज्ञापन के उल्लेखानुसार कार्मिक विभाग की परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो मेरे टेलीग्राम पे डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, बाद वाला भी वैलिड है लेकिन उनको लगाना है। पहले वाले 1 वर्ष के लिए तो है ही है, उससे पुराना लगा रहे हो तो बाद का नया लगा देना। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रमाण पत्र के अनुसार जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी, ये आपके पास पहले से ही है, अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति साथ लावे। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। आवेदन में और फोटो हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र में विधवा का है आपके पास में, विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लेके आना है, अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है अथवा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करे जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख है। इस श्रेणी का अभ्यर्थता पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करे जो आपने कर रखा है। बहुत लोगों के एक इन विधवा महिलाओं की दिक्कत है कि सर हमारे पास में हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट तो है लेकिन हमारे पास में विवाह सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब विवाह सर्टिफिकेट नहीं है, उस दिशा में आपको ये साबित करना है कि मैं इनकी पत्नी थी, अन्यथा तो कोई देवर की भी बन जाती है पत्नी, ठीक है। आपको उनका बनने के लिए राशन कार्ड होना चाहिए या साथ का कोई बैंक की डायरी होनी चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए पति के नाम जिसमें अंकित हो, वोटर आईडी होना चाहिए जिसमें पति, आपको ये प्रूफ करना है किसी एक के द्वारा कि मैं इनकी पत्नी थी और ये इनका डेथ सर्टिफिकेट, तभी आप विधवा मानी जाओगी। क्लियर है? चलो जी, उसके बाद में अगली समस्या परित्यक्ता महिला के परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति होनी चाहिए। श्रेणी अभ्यर्थी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वह भी संलग्न करे। इस श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने का घोषणा पत्र देना है। 40% से अधिक का वो प्रति देनी है आपको। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की विज्ञप्ति 12/12/24 विज्ञापन संख्या में संशोधित विज्ञप्ति 3 दिन 25 एवं 12/1/26 के अंकिता अनुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रतियां उक्त खेल प्रमाण पत्र इसी भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी एवं एनओसी की प्रति एवं सब घोषणा पत्र वचनबद्ध होना चाहिए। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरे सेट के साथ फोटो की प्रतियां। एक में तो दोनों मूल होनी चाहिए, एक में प्रतियां होनी चाहिए। वैसे मैंने कहा था 2-2 बना लेना, तो एक में वो लगा देना, एक में वो लगा देना, प्रति हो जाएगी। अंतिम शैक्षणिक सज्जा मूल चरित्र प्रमाण पत्र जारी, मूल चरित्र प्रमाण पत्र मत लगा देना, फोटो ही लगानी है, ध्यान रखना, मूल मत लगा देना, एक बार ही मिलता है। हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर वो बार वही आ रहा है। शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच द्वारा अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी कुटचोरीता पाए जाने कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल तथा दूसरे सेट के साथ में प्रतियां लगानी होगी। भाई दूसरे के साथ में इनकी प्रतियां, पहले सेट में ये सारे मूल, पहले में क्या होने चाहिए, सारे मूल होने चाहिए। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति मूल निवास विलग्नता के अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करे। किसी भी प्रकार के नाम में परिवर्तन है,
नाम में परिवर्तन होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करे। केवल शपथ पत्र अपने हाथ से भी लिखा हुआ हो। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह पत्र की भी 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ तथा 2 पासपोर्ट साइज अवश्य लेकर आए। अभ्यर्थी को दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। नए संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी को होगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मेरा इस दिन है तो मुझे उस दिन समय पर चला जाना चाहिए। ये थे आपके सामने दिशा निर्देश। सर हमें कहाँ से आप अपलोड मिल जाएगी ये चीज़ें? मैंने हर चीज़ को पूरी डिटेल से समझाया है, हर चीज़ को एक एक डिटेल से समझाया है। अभी तक जो मैंने चीज़ें नहीं बताई थी उनको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 2 सेट डिटेल स्क्रूटनी के भी 2 होने चाहिए और आपको 110 रुपये की स्लिप के भी दोनों में लगने चाहिए। उसके साथ में आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक होना चाहिए एडमिट कार्ड। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में ई आधार कार्ड डाउनलोड करके जाना है, ई आधार कार्ड का प्रिंट लेके जाना है, ई आधार कार्ड का प्रिंट लेके जाना है। मूल निवास और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, त्रुटि विशेष ध्यान रखना, त्रुटि के लिए चाहे वो किसी में ही हो, जाति में हो, मूल में हो, माता के नाम में हो, पिता के नाम में हो, स्पेलिंग की मिस्टेक हो, स्पेस की मिस्टेक हो, इनके लिए शपथ पत्र स्वयं का लेके जाना है। शपथ पत्र स्वयं का लेके जाना है, स्वयं का शपथ पत्र लेके जाना है। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? सारे ओरिजिनल जो आपने बनाए वो इनके साथ में लगेंगे, जो आपने बनवाए हैं, और उनकी फोटो दूसरे सेट के साथ में लगेगी। उसके साथ में आपने जो फॉर्म भरा था ना शुरू में, उस फॉर्म का प्रिंट भी लेकर जाना है, फॉर्म का प्रिंट भी लेके जाना, ठीक है। और चेकलिस्ट डाली हुई है मेरी अपने टेलीग्राम चैनल BL सर के नाम से, उस पर जाके उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक तो वहाँ सारी ऑथेंटिक चीज़ें, वहाँ पर आपको लिस्ट डाल दी है मैंने, जो भी आवश्यक कागज़ है, आवश्यक जो भी कागज़ है वो सारे वहाँ डाले गए हैं, वो सारे वहाँ पर चेक लिस्ट भी डाली गई है, और वहाँ पर आपके नाम की लिस्ट वहाँ डाल दिए कि आपका DV कहाँ पर होगा, DV कहाँ पर होगा, कब होगा, कितनी बजे होगा, वो सारी की सारी वहाँ लिस्ट मेरी डाली हुई है। वहाँ से जाकर उस चीज़ को अच्छे से आप क्या कर लो भाई, अच्छे से देख लो। एक तो अपने रोल नंबर अच्छे से, नाम अच्छे से देख लेना कि क्या मेरा इसी दिन है क्या। ये विशेष रूप से सॉरी, ध्यान रखिए भाई, विशेष रूप से ध्यान रखिए इस चीज़ का कि मेरे को उस दिन ही जाना है। फिर भी किसी कारणवश यदि आप अनुपस्थित हो जाते हो तो और मौका मिलेगा, लेकिन क्यों अनुपस्थित होना है, नौकरी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। अच्छे से ध्यान रखना, एक्टिव रहना, समझ गए होंगे। और भी किसी प्रकार की आपको समस्या है तो मुझे समस्या के लिए इन नंबरों पे संपर्क कर लेना, 8239368592, इन नंबरों पे संपर्क कर ले। और देखो फालतू में जिनको विशेष ज़रूरत है, विशेष समस्या है वो ही करे। इतने कॉल हो जाते हैं कि मैं न तो व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई कर पाता हूँ, न उनका कॉल अटेंड कर पाता हूँ। बाकी मैं क्लासेज में भी रहता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप कॉल करें। अब एक कॉल आप 3-3 बार करते हो, मैं एक बार में देख लेता हूँ, लेकिन क्लास में होता हूँ तो उठा कैसे पाऊँगा, न मैं काटता हूँ। तो आप समझ जाया करो, एक बार में नहीं है तो सर वापस भी कर लेता हूँ मैं, कई बार टाइम मिलता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें इन चीज़ों का। भाई काम होता है, स्कूल भी टाइम है, सबको मैनेज करना होता है, स्कूल टाइम में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ में इन नंबरों पे मैसेज कर दिया करो। एक बार कॉल किया करो, नहीं उठाओ तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। क्या कर देना, व्हाट्सअप मैसेज डाल दिया करो। समस्याओं के लिए मैं आपके निवारण के लिए एनी टाइम तैयार हूँ, लेकिन एनी टाइम हाँ फ्री होता हूँ तो मैं उठा लेता हूँ। बहुत लोग ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं, उनका पहली बार में कॉल उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो शाम के टाइम करते हैं या सुबह के टाइम करते हैं। बहुत लोग रात को कर रहे हैं, सुबह 4 बजे कॉल कर रहे हैं। तो देखो ये मैं शाम को लेट सोता हूँ, उस वजह से रात को कभी कभार मैं जल्दी सो जाता हूँ,
क्लासों से परेशान रहता हूँ, तो उन सब का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप जरूर कर लें, और ये स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लो। और ये लिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी, ये लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल BL सर के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। और इतने साथी देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाया करो, कौन सा आपके पैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, समस्या नहीं। और एक पढ़ने वाले जो भी वीडियो डालता हूँ उनको भी एक बार देख लिया करो। देखो चतुर्थ श्रेणी में, इस चतुर्थ श्रेणी की कहानी समझा दूं क्या आपको। आप चतुर्थ श्रेणी में बहुत लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन आपको पता है 1,60,000 कुछ प्लस है, ठीक है, 1,60,000 कुछ प्लस विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी पोस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर पोस्ट है 54,054 के। चलो मैं मान लेता हूँ 10 के राजस्थान पुलिस, 3 के पटवार, 1 के प्लस 2 के और मान ली, इन सबको जोड़ लो तो भी कितने होंगे, 54, 10, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 के लोग ही हैं जो सेलेक्ट होंगे। बाकी 70,000 मान लिए मैंने सबको मिला के, भाई उनकी पोस्टें छोड़ेंगे, 10 के इनकी जगह, 3 के इनकी जगह, 1 के वीडियो है और 2 के पोस्टें और मान ली, 5 के और मान लो, 75 मान लो, 75 मान लिया खूब। लेकिन फिर भी 1,60 कितने हो गए 60 तो सीधे जाने दो, 15 और जाने, 85,000 ऐसे कैंडिडेट हो आप जो फाइनल रूप से सिलेक्ट नहीं होंगे। ये 7 फाइनल सेलेक्ट नहीं होंगे। 2-3 भी लिस्टें आ गई नो, 85,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल सेलेक्ट नहीं होंगे। तो फाइनल सेलेक्ट कौन होंगे उनकी भी मैंने बना रखी है, कट ऑफ बता रखी है। 85,000 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ये लोग भाई तैयारी कर लो, इसके पीछे भी कुछ नहीं पड़ा है, तैयारी कर लो, अभी माहौल मत बनाओ मेरा सिलेक्शन हो गया वो हो गया। 85 के कैंडिडेट से हैं जो बाहर होने वाले, तो हर चीज़ को ध्यान रखा करो, पढ़ाई में भी ध्यान रखो। जिनका हो गया वो भी, ये तो एक दिन का काम बचा है, एक दिन का ही काम है, आपको उस दिन जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। बाकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, SI सामने है। काम के मैं वीडियोस डालता हूं तो उनको देखा करो, पढ़ाई जारी रखो भाई, पढ़ाई को मत छोड़ो, पढ़ाई को जारी रखना है आप लोगों को, पढ़ाई के बिना। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं हर एक ऑथेंटिक वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाता हूं जिसमें मैंने सब कुछ बना दिया है ठीक है। किनको शपथ पत्र लेके जाना है ये भी मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली है, और कोई अन्य वीडियो में जाके आप अपनी समस्याएं वहां देख सकते हो। हर प्रकार की समस्या का समाधान मैंने उन वीडियो में कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने बातें बताई वो समझ में आ गई होगी। लिस्ट किसका किस दिन हुआ है ये मुझे जरूर बताएंगे कि मेरा DV इस जगह है, इतनी तारीख को है, सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, वो मुझे जरूर बताएंगे भाई कि मेरा DV इस दिन है, मेरा DV इस दिन है और इस जगह है और इस जगह है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला हूं किसी एक दिन, क्योंकि 2-3 मेरे जानकार हैं उनका DV होगा इस भर्ती में, तो उनके DV करवाने के लिए मैं आऊँगा, तो आप लोगों से मैं ज़रूर मिलूँ वहाँ पे, आप लोग भी मेरे से मिले, ठीक है। अभी अपन ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं, फ़ोन पे बातें होती है, तो अपन सामने भी मिले तो उनका DV करवाने के लिए, जैसे हो सकता है नागौर डिस्ट्रिक्ट वालों का है तो वहाँ जिनका होगा वहाँ पर मिल सकते हैं। तो मुझे ज़रूर आप लोग बताएंगे सर मेरा DV इस दिन है और इस जगह पर है, ये मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं कुछ विद्यार्थियों से सामने जाके भी रूबरू मिल सकता हूं कि इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, अच्छी अपन बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ फ्री का ही काम रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने DV करवाया था, तो वहाँ कोई जानकार नहीं होता है, तो अपन ऐसे बैठे रहते हैं, मायूस से रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो उस माहौल को अच्छा बनाने के लिए ज़रूर अपन एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके, क्योंकि मैं DV करवाने ज़रूर आऊँगा आप लोगों के साथ में ठीक है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को यहीं करते हैं विराम। और आप लोगों का यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को दन दना के शेयर कर दो। हाइप वाला एक ऑप्शन है
उसको जरूर आपको हाइप करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर दो, हर उस कैंडिडेट तक पहुंचे ये जानकारी कि हमारी लिस्ट जारी हो चुकी है और हमें ये लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो टेलीग्राम को लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर ये पूरी लिस्ट डाल दी है मैंने, पूरी की पूरी लिस्ट है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है। पूरी की पूरी लिस्ट कहाँ डाल दी है? टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है। ज्वाइन करने के बाद में देख के मुझे बताओ कि सर मेरा इस दिन है। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम विद्यार्थियों।